इन चारों का जब आप भागवत में नाम पढ़ोगे तो आपको नाम मिलेगा सनकादिक ऋषि के नाम से। इन चारों को प्रकट किया, चारों ने कहा जी पिताजी कार्य बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कार्य ये है, आप सब विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। जैसे विवाह का नाम सुना, चारों ने कहा पिताजी आप विवाह की बात करते हो, आप तो हमें ऐसा वरदान दो कि माया ममता से बचे रहे, और पिताजी 5 ही बरस के बने रहे। विवाह करना तो दूर, विवाह का ख्याल तक मन में ना आए, ऐसा आप हमें आशीर्वाद, हम नहीं करेंगे विवाह। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम जाओ। इन चारों ने विवाह से मना कर दिया, ये सब भगवान की तपस्या में लग गए। उसके पश्चात एक और पुत्र को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा था करदम ऋषि। करदम ऋषि से कहा तुम विवाह कर लो, तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तुमसे पहले तुम्हारे 4 भाइयों ने विवाह करने से मना कर दिया। अब करदम ऋषि ने सोचा, भाइयों ने मना कर दिया विवाह करने से, हाँ। तो करदम ऋषि ने सोचा अगर विवाह कोई अच्छी चीज होती तो भैया लोग कर नहीं लेते, मतलब विवाह में कोई गड़बड़ है। आजकल अगर 2 सगे भाई हो और बड़ा वाला विवाह ना कर रहा हो, ज्यादा इंटरेस्ट ना हो शादी में, तो छोटा वाला एक दिन कह ही देगा अब दादा तुम्हारे चक्कर में हम थोड़ो बैठे रही, एक दिन कह ही देगा छोटा वाला। वो कहाँ तक बेचारा बैठा रहेगा। एक अच्छा शादी बड़ी अद्भुत चीज है। एक बार एक शादी में लड़की बहुत रो रही थी, बहुत रोए बहुत रोए। तो लड़का ने देखा दुल्हन हमारी रो रही, लड़का वही से तेज रोए। लड़का बीवी से भी तेज रोने लगा। लड़की ने देखा ये काहे रो रहे, घूंघटा उठाया और धीरे से बोले तुम काहे रो रहे हो। लड़का बोला तुम काहे रो रही हो। लड़की के बोली पगल आ गए हो। विदाई हो रही है, मम्मी पापा भैया भाभी दीदी जीजा आस पड़ोसी रिश्तेदार सब छूट रहे तो रोऊंगी नहीं। तो लड़का बोला कल तुम सब हमारे छुड़वा दे आओ, तो हम आज रोई ली। विवाह बड़ी अद्भुत चीज है महाराज। बोले भाइयों ने विवाह करने से मना कर दिया तो हम काहे करें। बोले पिताजी नहीं नहीं हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम भी भाइयों जैसे तपस्या करो। ये भी तपस्या में लग गए। करदम ऋषि ने सहस्त्र वर्ष तपस्या करी, और तपस्या से जब एक दिन आंखें खुली इनकी तो क्या देखा, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। करदम ऋषि ने सोचा क्या मिला तपस्या करके, शरीर बाबी जम गई, बाबी में चील कौओं ने घर बना लिया। बोले क्या मिला तपस्या करके, विवाह कर लेता तो पत्नी होती, पुत्र होते, गृहस्थी होती। पिताजी की बात नहीं मानी, अब पिताजी के पास थोड़ी ना अब दोबारा से जाएंगे शादी करा दो। तो बोले अब किसे हम स्वार्थी वाली तपस्या करेंगे। फिर तपस्या में लग गए इस विचार से कि अब की से जब तपस्या करेंगे और भगवान प्रकट होंगे तो हम उनसे कहेंगे प्रभु जी हमारी शादी करा दो। कोई तपस्या करता है शक्ति पाने के लिए, कोई बुद्धि पाने के लिए, बाबा विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या प्रारंभ हो गई, गोविंद का प्राकट्य हो भी गया। आए भगवान, महाराज आंखें खोलो, क्या मांगना चाहते हो। देखो हम आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आ गए, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब देखो भाई, हम लोग अपने पिताजी से, आस पड़ोसियों से कुछ भी कह देंगे, कुछ भी मतलब समझ रहे हो, कोई भी बात कह देंगे, लेकिन शादी वाली बात नहीं कही जाती। भले मन हो कलह बहकर आ जाए, लेकिन कहा नहीं जाता। अब बेशर्म लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। अब करदम ऋषि ये कैसे कहें कि हम शादी के लिए तपस्या करें, तो बूढ़े, ऊपर से विवाह की बात अब कैसे कह दे कि हम विवाह के लिए तपस्या कर रहे थे। अब कहा नहीं जा रहा। तो बोले प्रभु जो मर्जी हो आपकी दे दो। तो भगवान ने कहा जो मर्जी हो दे दे। हाँ, करदम ऋषि मन ही मन में सोच रहे कुछ भी दोगे विवाह थोड़ी कराओगे। अच्छा, भगवान आनंदमयी है, भगवान भक्तों से आनंद जरूर लेते हैं। भगवान और भक्त का बड़ा अद्भुत रिश्ता है, बड़ा अजीब रिश्ता है। एक बार एक सेठ जी थे, कुछ लोग पैसा वाले के साथ कंजूस भी होते हैं, कुछ लोगों आपने देखा होगा गरीब होते हैं लेकिन देनदाता बहुत होते हैं। एक बार हम कथा करने गए थे, यहाँ पर वो व्यक्ति बैठा भी नहीं है
कि उसको लगे हम चापलूसी कर रहे हैं। आप ही के पास गांव है करणपुर, और करणपुर में एक व्यक्ति है, नाम है मोहित। 2 बार वहां गए हैं कथा करने। मैं आपको बताऊं, बेचारे घर एक कमरा बना है, वो भी कैसा कमरा, अगर बारिश हो तो सब आ जाएगा पानी, छप्पर पड़ा है और चारों तरफ से टटिया लगी। इतना गरीब व्यक्ति है। और ये हमारा मंच रोजी रोटी है, यहाँ पर बैठकर आपको हम बता रहे हैं कि इतना ज्यादा इज्जत सम्मान शायद ही हमको किसी बड़े आदमी ने दिया हो। कोई चीज की ऐसी कमी नहीं थी कि हम जाते वक्त कह दें कि तुमने ये व्यवस्था हमारे लिए नहीं करी। अगर हम लोग चाहते कमी निकालना, चुगली करना, तो हम लोग चाह करके भी उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर सकते थे। गरीब व्यक्ति, और ऐसी महाराज भव्य व्यवस्था, इन्हीं का साउंड भी लगा हुआ था। क्या व्यवस्था थी शानदार। एक भी चीज की ऐसी कमी नहीं छोड़ी कि हम लोग आपस में गुल्ट बना के कहें कि इनके घर ये कमी है। गरीब होते दिलदार होते, अमीर होते कुछ कुछ। देखो पैसों खर्च कर जा रहे हो और आंखें 10 की नोट पर है, कहीं कोई उठा ना ले। 10 की नोट गायब हो गई, समझ लो पंडित जी को भोजन पचेगा नहीं। सबका अजीब रिश्ता है, अद्भुत रिश्ता है। एक व्यक्ति बड़ा धनाढ्य था, बहुत धनवान, और महाराज कंजूस इतना। ये कोई कथा चुटकुला नहीं है, ये पौराणिक कथा है, आप पढ़िएगा कभी। इतना कंजूस महाराज, तो गांव के तो सब एक जैसे होते हैं। गांव के लोगों ने नाम रख दिया दानचंद, काहे से वो कभी दानवान नहीं करता था। अब पास ही में गंगा मैया 12 किलोमीटर पर, तो पत्नी बोली कब हो गंगा नहाए आओ जाए। तो दानचंद गया नहाने, और कैसे पैदल हाय चला गया, न रथ न सवारी, कहीं किराया न देना पड़ जाए। 12 किलोमीटर पैदल आया और सोचा डुबकी लगाएंगे, और डुबकी जैसे लगा के निकलेंगे, पंडा कहेंगे पुजवाओ, हम भैया नहीं पुजवाएंगे। और पत्नी ने कहा गंगा नहा के आओ। तो कंजूसी देखो, आ गया मुर्दा घाट पे। बोला यहाँ कोई पंडा वंडा नहीं होता। अब मुर्दा घाट तो तभी भरता है जब अपने घर की कोई सीट खाली करता है। मुर्दा घाट पे स्नान करने आ गया। भगवान ने देखा है बड़ा कंजूस है, तो भगवान आनंद लेने के लिए मुर्दा घाट पंडा बन के आ गए। जैसे डुबकी लगा के निकला, भगवान बोले यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा हाय तुम मुर्दा घाट ना छोड़ो। तो भगवान बोले हम बड़ा सीधे पंडा हैं, आप जैसे दानी लोग 3-4 साल का यही इंतजाम कर जाते, हम तो यही रहते हैं। दानचंद ने कहा 3-4 साल, हम तो तुमको 1 दिन का इंतजाम करके नहीं देंगे। भगवान ने कहा अच्छा 1 घंटे का दे दो। अरे बोला 1 घंटे के बाद छोड़े कि छड़का दान तुमको हम नहीं देंगे, हम इसीलिए मुर्दा घाट पाए थे, तुम मुर्दा घाट ना छोड़ो। तो भगवान बोले अच्छा तो उधार कर दो, कुछ ना लाए हो तो। मन में सोचा उधार कौन सा, हमारा घर जानते जो लेने आएंगे। हाँ हाँ बोला ठीक है उधार कर लो। तो भगवान बोले 10-11 रुपए। बोला नहीं 1 धेला उधार करेंगे, उधार हो तो 1 धेला। भगवान ने कहा ठीक है। अब आया जल्दी जल्दी, पत्नी से बोला खिड़की दरवाजा बंद करो। पत्नी बोली क्या हुआ। लंबी सांस, कुर्सी बैठा ले ही रहा था, तब तक किसी ने दरवाजा खटखटाया। और जैसे खटखटाया, दानचंद बोला जा देखो कौन आया है। पत्नी ने दरवाजा खोला, वही भगवान फिर खड़े पंडा बने। भगवान बोले यजमान की जय हो, आपके पति गंगा घाट पर 1 थैला उधार कराए थे, हम लेने के लिए आए हैं। अच्छा। पत्नी बोली रुको मैं उनको बता के आती हूँ। पत्नी ने बताया। दानचंद बोला हाय घर हूँ आएगी। हाँ तो दानचंद बोला जाओ 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 कह दो दानचंद बीमार हैं, पैदल आए हैं बीमार हो गए। पत्नी बोली आप महाराज जाओ वो बीमार हैं। अब भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा यजमान बीमार, हम कैसे छोड़ के चले जाएं, हम तो ठीक करा के जाएंगे। पत्नी बोली वो नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे ठीक करा के जाएंगे। तो दानचंद बोला फिर जाओ कह दो दानचंद मर गए। पत्नी बोली कह रहे वो मर गए आप जाओ। तो भगवान बोले मर गए यजमान जी। हाँ तो बोले यजमान मर गया, हम तो क्रियाक्रम करा के जाएंगे। इधर से भी कम नहीं उधर से भी कम नहीं। अब बताओ इतना कंजूस है, शायद कलयुग में कोई इतना कंजूस हो। इतना कंजूस सांस रोके पड़ा। भगवान ने सोचा ये तो सही मर जाएगा, सांस रोके पड़ा है, तो ड्रामा बढ़ाते चला जा रहा है। तो भगवान ने पत्नी से उसकी कहा तुम औरत जात कहाँ गांव भर में बताओगी, हम बता के आते हैं दानचंद मर गए।
भगवान पूरे गांव ढिंढोरा पीटा है, चलो चलो दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब भीड़ इकट्ठा, पत्नी ने देखा ये तो सही में सब लोग आ गए, ये तो प्रक्रिया करा देंगे पूरी अंतिम संस्कार की। तो पत्नी फिर चिल्लाने लगी जोर जोर से, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। तो गांव के बूढ़े का कहा, बेचारे के सदमा लगा। गांव वाले बोले पति पत्नी दो ही रहते थे, बड़ा आपस में प्रेम था, बिछड़ गया, देखो बेचारे। अब वो सही कहा है, वो सही बोले, मरे नहीं है, जिंदा है। गांव वाले कहा ये का बेचारे के लेके जाओ, सदमा लगा इसको। अब वो सही बात चिल्लाए। भगवान के देखो टिकटी बंध गई, और बताओ सांस रोके पड़ा, ये होती कंजूसी। टिकटी बंध गई और उसी मुर्दा घाट पा गई जहां भगवान मिले थे। भगवान ने सोचा अब तो सच में जल जाएगा, हम हार मान ली। कानम कहा आंख खोलो, हम बैकुंठ के विष्णु हैं। जैसे कहा आंख खोल दी, देखा वही पंडा खड़े, फिर आंख बंद कर ली। तो भगवान ने कहा हम तुमसे हार गए, हम तुमसे परेशान हो गए, हम ही भगवान विष्णु पंडा बन के आए थे। इतना खुश हूँ, तुम जो चाहो मांग लो, तुमने हमको उल्टा परेशान कर दिया। तो जैसे आंखें खोली बोला, बैठा टिकटी पर बोला हमार वहां एक तुम ढेला छोड़ दो बस। ऐसे ऐसे कंजूस संसार हुए हैं जिन्होंने महाराज भगवान को पका दिया है, छका दिया है। ये बात आपको इसलिए बता रहे थे कि करदम ऋषि से भगवान आनंद ले रहे हैं, वो शादी करना चाहते हैं और कह भी नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा जो मर्जी हो दे दे। करदम ऋषि मन ही मन सोच रहे शादी थोड़ो ना कराओगे, कुछ भी दे दोगे। बाबा बोले हाँ हाँ जो मर्जी हो दे दो। तो भगवान ने कहा शादी करा दे। हाय जैसे शादी का नाम लिया मानो चेतना आ गई हूँ, लेकिन ऊपर ही बनावटी। बोले ना ना प्रभु, हम बाबा शादी करके क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं करोगे, नहीं। भगवान ने कहा बताओ, हमने तो पक्की कर दी थी। हाँ तो बोले तो प्रभु मना नहीं करना, मना मत करना, करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा कौन भाग्यवान होगा जिसका विवाह तुम पक्का करो। कर लूंगा प्रभु। अब बताओ किसके साथ पक्का किया है। तो भगवान ने कहा बताया दक्ष प्रजापति की, क्षमा करिएगा, मनु महाराज के 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। बोले जो बीच वाली बिटिया है ना, मझली बिटिया देवहूति, उसके साथ तुम्हारा संबंध पक्का किया है। तब भगवान विष्णु ने कहा महाराज आप भूल गए थे कि मैं घट घटवासी हूँ, मैं सब जानता हूँ। तब करदम ऋषि ने कहा देखो प्रभु, वो कौन होगा संसार में जिसका विवाह तुम पक्का कराओ। मैं करूंगा विवाह प्रभु, लेकिन अब एक शर्त है। क्या शर्त है। बोले प्रभु विवाह के बाद एक बेटा हो जाएगा, फिर हम सब गृहस्थी छोड़कर आपकी तपस्या में जीवन भर के लिए लीन हो जाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले गोविंद विवाह की इच्छा से तपस्या कर रहा था, ये सत्य है, लेकिन जब आपको देख लिया, आपको देखने के बाद अब कुछ देखने की इच्छा नहीं है। आओ सब मिलकर के बड़े भाव से गाएं, आगे की कथा सुने। हो जरारे मोटे मोटे तेरे, बजाओ ताली। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाबा तिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
पीते होते मेरे पीते होते नंद लाला पे मर जाओ मोटे मोटे हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। तृतीय स्कंध की कथा सभी श्रवणपान कर रहे थे। कर्दम ऋषि का विवाह